सुबह का वक्त था। शहर के बीचों बीच एक बड़ी बिल्डिंग, आरपी ग्रुप ऑफ कंपनियों। हर मंजिल पर काम की हलचल, कंप्यूटरों की टाइपिंग की आवाजें, लोगों के चेहरों पर वही कॉरपोरेट रेस का थकान भरा जोश। लेकिन उसी ऑफिस के एक कोने में धीरे धीरे चलती हुई एक लड़की आती है। सादी सी साड़ी, बालों में जुड़ा और हाथ में एक पुराना सा थर्मस। चेहरे पर मासूमियत, पर आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो ट्रे में चाय रखकर सबकी टेबल पर जाती है। कोई उसे देखता भी नहीं, कोई बिना देखे ही बोल देता है, ए चाय वाली, ध्यान से रखना, कल लैपटॉप पर चाय गिरा दी थी। वो बस मुस्कुरा देती है, सिर झुका लेती है, जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता था वक्त जवाब देगा। कंपनी का सीनियर मैनेजर राजीव, जिसे अपने पावर का नशा सिर पर चढ़ा है, वो चाय का कप उठाकर एक घूंट लेता है और तुनक कर बोल पड़ता है, ये क्या है, इतनी फीकी चाय, स्वाद नहीं आता तुम्हें? कहाँ से आई हो तुम? गांव की हो ना? ऑफिस में काम करने नहीं, चाय बनाने के लिए आई हो। चारों तरफ हंसी गूंजती है। राधा सब सुनती है, पर कुछ कहती नहीं। बस उसकी आंखों में हल्की नमी तैर जाती है और दिल के अंदर एक पुराना दर्द फिर से जाग जाता है। लंच टाइम होता है। सब अपने अपने ग्रुप में बैठकर खाना खाते हैं, सेल्फी लेते हैं, हंसते हैं। और उसी कोने में राधा एक छोटी सी टिफिन खोलती है, 2 रोटियां और आलू की सब्जी। वो चुपचाप खाना शुरू करती है। तभी रिसेप्शनिस्ट सीमा आती है, नाक सिकोड़ कर कहती है, अरे राधा, ये टेबल सीनियर्स के लिए है, तुम वहां पीछे बैठो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राधा बिना कुछ बोले टिफिन उठाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। किसी को शायद ये एहसास ही नहीं कि जिस कुर्सी पर वो बैठी है, वो कुर्सी उसी की है, बस नाम अभी छिपा हुआ है। शाम होती है, ऑफिस खाली हो जाता है, बाहर बारिश होने लगती है। राधा अकेली खिड़की के पास खड़ी है। बारिश के पानी के साथ उसकी आंखों का पानी भी गिरता है। धीरे से वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है, पापा, मैंने वादा किया था ना कि एक दिन सबको दिखाऊंगी कि आपकी बेटी सिर्फ चाय वाली नहीं है। मैं लौट आई हूं पापा, आपके सपने को पूरा करने। उसके शब्दों में सच्चाई है, उसके दर्द में कहानी है। और उस पल में आसमान भी जैसे सुन रहा हो। अगले दिन ऑफिस में हलचल है, सबके चेहरे पर उत्सुकता। हर कोई एक ही बात कर रहा है, आज नई सीईओ आ रही है, आरपी ग्रुप के चेयरमैन की बेटी। कोई कहता है, सुना है वो लंदन से आई है। कोई कहता है, बहुत एटीट्यूड वाली होगी। और कुछ लोग कहते हैं, चलो देखेंगे कौन है, हमारे लेवल की तो नहीं होगी। राधा उसी दिन फिर ट्रे में चाय रखे अंदर आती है। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ। उसी वक्त गार्ड दौड़कर अंदर आता है, सर, नई सीईओ आ चुकी हैं। बाहर एक काली कार रुकती है, गेट खुलता है और अंदर कदम रखती है एक महिला। ब्लैक ब्लेजर, हाई हील्स, डार्क गॉगल्स, उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक पर्सनल असिस्टेंट। सब खड़े हो जाते हैं। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। वो महिला सीधे मीटिंग रूम की तरफ बढ़ती है। हर कदम पर सबकी धड़कनें तेज। वो अंदर पहुंचती है, गॉगल्स उतारती है और सबकी नजरों के सामने वही चेहरा आता है, वही मुस्कान, वही लड़की, राधा। पूरा ऑफिस थम जाता है। राजीव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सीमा के हाथ से फाइल गिर जाती है। किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। राधा धीरे से मुस्कुराती है। वो मुस्कान जो कल तक अपमान के नीचे छिपी थी, आज सम्मान बनकर लौटी है। वो आगे बढ़ती है और कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राधा रावत, आपकी नई सीईओ। हर किसी की आंखों में हैरानी, हर चेहरे पर पछतावा और उसकी आवाज में शांति। वो आगे कहती है, शायद कल तक मैं आप सबके लिए बस एक चाय वाली थी, पर आज मैं इस कंपनी की जिम्मेदारी संभालने आई हूं। कभी कभी जिंदगी हमें सबक सिखाने भेजती है और कल आप सबने मुझे बहुत कुछ सिखाया। राजीव की नजरें झुक जाती हैं, सीमा के होंठ कांपते हैं। ऑफिस में हर इंसान के मन में एक ही सवाल, हमने उसे पहचाना क्यों नहीं? राधा धीमे स्वर में कहती है, मेरा नाम, मेरी पहचान मैंने छिपाई थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरे पिता की बनाई कंपनी में आज भी इंसानियत बची है या नहीं। उसकी आवाज में दर्द है, पर कोई शिकायत नहीं। जब मैं यहां आई तो किसी ने मुझे एक साधारण काम वाली समझा, किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, किसी ने मेरा खाना तक छीन लिया, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या इस ऑफिस में अब भी वो इज्जत जिंदा है जो मेरे पापा ने हर कर्मचारी को दी थी। वो खिड़की की तरफ मुड़ती है। बारिश फिर शुरू हो चुकी है। आज मैं सिर्फ सीईओ बनकर नहीं आई, मैं उस हर चाय वाली, हर सफाई कर्मी, हर गरीब के लिए आई हूं जिसे कभी उसकी स्थिति से आंका गया।
ऑफिस में तालियां बजने लगती हैं। जो लोग कल हंसे थे, आज वही झुककर माफी मांगते हैं। राजीव की आंखों में आंसू हैं। वो आगे बढ़कर कहता है, मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। राधा बस मुस्कुराती है। कभी कभी माफी मांगने से ज्यादा जरूरी होता है गलती दोबारा ना करना। कभी किसी के कपड़ों से उसकी औकात मत मापो। कभी किसी की भाषा से उसकी पहचान मत तय करो। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, और हर कहानी अपने वक्त पर चमकती है। वो जो कल तक चाय वाली थी, आज बॉस थी, पर उसके दिल में अब भी वही इंसानियत थी जिसने उसे बड़ा बनाया। कुछ साल पहले इस कंपनी के चेयरमैन राम प्रसाद रावत राधा के पिता थे। एक ईमानदार, दयालु इंसान जिन्होंने इस कंपनी को एक छोटे दफ्तर से साम्राज्य बना दिया था। लेकिन जब वो बीमार पड़े तो उनके भरोसे के लोगों ने ही उन्हें धोखा दिया। स्क्रीन पर फ्लैशबैक। राधा छोटी है, अस्पताल के बाहर रो रही है। अंदर डॉक्टर कहते हैं, आपके पापा अब नहीं रहे। वो फाइलें जो उनके पास थीं, किसी और के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। पापा के जाने के बाद सबने मुझे अनदेखा किया। किसी ने मदद नहीं की, कोई साथ नहीं आया। और तब मैंने ठान लिया कि एक दिन मैं अपने पापा की कंपनी में वापस आऊंगी, पर मालिक बनकर नहीं, एक आम इंसान बनकर, ताकि मैं देख सकूं यहां अब भी इंसानियत बची है या नहीं। है। मैंने इस कंपनी में सबसे नीचे से शुरुआत की। पहले सफाई कर्मी बनकर आई, फिर चाय बनाना सीखा। हर दिन अपमान सहा, लेकिन हर ताने को मैंने अपनी ताकत बनाया। और आज मैं यहां खड़ी हूं, उसी जगह जहां से मुझे कभी निकाल दिया गया था। राजीव धीरे से खड़ा होता है। उसकी आंखों में शर्म है। वो कांपते हुए बोलता है, मैम, मैंने गलती की। मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपकी काबिलियत को नहीं देखा। अगर माफ कर सकें तो। राजीव, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं थी। ये सोच ही गलत थी कि जो नीचे दिखता है वो छोटा होता है। सीमा, जो कल तक उसे टोकती थी, अब आंसू पोंछते हुए कहती है, राधा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। राधा उसके कंधे पर हाथ रखती है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है सीमा। जरूरत है इस सोच को बदलने की कि काम करने वाला इंसान छोटा होता है। आज से इस कंपनी में सिर्फ काम नहीं होगा, यहाँ इंसानियत भी होगी। हर चाय वाले, हर सफाई कर्मी, हर गार्ड की इज्जत होगी। क्योंकि मेरी नजरों में जो मेहनत करता है वही असली मालिक होता है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। हर आंख में आंसू हैं। कंपनी के पुराने कर्मचारी धीरे धीरे खड़े होकर क्लैप करते हैं। कभी कभी जीत तब नहीं होती जब आप किसी को हरा दें। असली जीत तब होती है जब आप किसी की सोच बदल दें। वो खिड़की से बाहर देखती है। बारिश थम चुकी है। सूरज निकल आया है। वो मुस्कुराती है और आसमान की तरफ देखती है। पापा, आज आपकी कंपनी में फिर से रोशनी लौट आई है। कभी किसी को उसके कपड़ों, उसके काम या उसकी हालत से मत आंकिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, और हर कहानी एक दिन दुनिया बदल देती है। वो जो कल तक चाय वाली थी, आज उसी ने इस कंपनी को इंसानियत सिखाई।